सर मेरा भी डाउट है, क्वेश्चन फर्स्ट। क्या डाउट है बेटा, आप ही बताओ प्लीज, व्हाट इज द डाउट इन दिस क्वेश्चन? सर सॉल्व नहीं हो रहा था। ये कोई डाउट नहीं होता बेटा। कैसे आपने ट्राई किया ये बताएं, एक एक करके आता हूँ पहले। 4 प्लस अंडर रूट 15 is in the under root, right? You have to solve this. What you'll do for this, कुछ मैंने फॉर्मूला बताया है, कोई तरीका बताया है पहले, एक ना डिस्कस करूंगा, हो सकता है आप भूल गए हो या समथिंग, ठीक है? रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। रूट 2 से मल्टीप्लाई। जिससे पूछ रहा हूँ केवल वही जवाब दें। हाँ अरे सर कोई तरीका हम लोगों ने देखा होगा, शायद मैंने कोई 2-3 तरीका बताया हो कुछ ऐसा। हाँ सर। हाँ क्या था, कुछ फॉर्मूला बताया हो? व्हाट वाज दैट? फॉर्मूला नहीं याद? थोड़ा सा चीटिंग कर लो, कॉपी में लिखा होगा वो देख के बता दो। हाँ सर, मतलब नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, रूट टू से। मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर, ट्राई करता हूँ सर। बताते जाओ ना, साथ में करते हैं बेटा। हाँ सर, रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे में 2 रह गया, राइट। 1/√2 को बाहर रख लेता हूँ। अंदर जो 8 प्लस दिस है, इसे मैं √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड अंडर रूट के कारण वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। नेट थोड़ा सा स्लो है तो आप लोगों को आने में थोड़ा टाइम। सुनोगे? मैंने कुछ बोला अभी नहीं? म्यूट योरसेल्फ। नेट थोड़ा स्लो है, आने में हो सकता है टाइम लगेगा। पेशेंस इज अ की ऑफ सक्सेस ना, और अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो थोड़ा सा हो सकता है नेट के कारण आप लोगों को टाइम लगे, तो यू हैव टू पेशेंसली वेट दैट ना। तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो √2 अपने आप में नीचे आ गया, और ये आ गया √5 प्लस √2, राइट। If I have to solve the second one, that's 4 minus √15 is in the under root. Again, do the same thing, but we know that √5 is greater than √3, so this will be √5 minus √3, right? ये फर्स्ट एंड सेकंड वाले का आंसर आ गया। थर्ड को भी ऐसा ही देखता हूँ, राइट। व्हाट दिस इज कमिंग, ये दोनों से को प्लस माइनस बाद में प्लस भी कर लेता हूँ, राइट। फर्स्ट ये भी निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, थर्ड, राइट। थर्ड इज नथिंग बट 2 था, √2 से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। 2 अपॉन √2 अंडर रूट ऑफ 6 minus 2 √5, राइट। दिस इज √2 टाइम्स √5 minus 1। हाँ सर, अभी हो गया सर, समझ में आ ये गया। दोनों को मैं ऐड करूंगा, ये दोनों को ऐड करने का मतलब होगा √5 ऐड हो गए ना, तो ट्वाइस ऑफ अंडर √5/2 ये दोनों को ऐड करने पर आ गया, राइट। एंड ये हमारे पास था √5 minus 2 माइनस में ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस विल बी √2 ओनली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्या दिक्कत इसमें? इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया था, कोई हेल्प करोगे मेरे को? क्या फॉर्मूला बताया था इसके लिए? ये सर, ए एज्यूम करना था, इसे बी एज्यूम करना था। हाँ सर, a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4b बाई 2 ओनली माइनस b अंडर रूट, और सेकंड वाला उसी तरह का होता है जो प्लस माइनस बीच में, फिर a माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b अपॉन 2। हाँ राइट। ये सर 4b था। तू कंफ्यूज कर रहा अपना 10th में डिस्क्रिमिनेंट से बेटा। वो 2 रूट b के लिए था। सर स्क्रॉल डाउन कीजिए ना, वो एक और बार देखना है सॉल्यूशन। एक मिनट बेटा, स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, ये देख। सर अगर थर्ड पार्ट में हम लोग √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जगह पर 2 को अंदर ले ले तो 2 को अंदर लेंगे तो वो अंदर जाके 4 बन जाएगा ना बेटा। हाँ सर, तो वापस से सेकंड पार्ट में 4 रूट पर आ जाएगा, तो फिर सर 2 √20 हो सकता है वो।
तो आगे वाला नंबर भी तो चेंज होकर 12 हो जाएगा। हाँ सर 12 माइनस 2 20 हो जाएगा वो। हाँ, मैं क्यों उसको लूँ, मैं हाँ रूट टू सर। से ही काम कर, तो उस समय आंसर √10 माइनस √2 आ जाएगा। जिससे आप कर रहे हो उस तरीके से आंसर √10 माइनस √2 आ जाएगा, वही चीज आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है √2 कॉमन लेके। हाँ सर। ओके, ओके सर। ओके सर। नोट कर लिए? Sir, just 1 minute, only 1 minute. यार कुणाल, लेकिन बेटा ये तो होना चाहिए था यार क्वेश्चन, ये तो पढ़ाया हुआ पोर्शन नहीं से। सर, मेरा डाउट नहीं है। नहीं तो नोट तो कर रहा है तू, नोट कर रहा है मतलब नहीं डाउट। नहीं, मतलब उससे प्रैक्टिस वापस हो जाएगा ना सर, डबल। मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ। मेरी टीचिंग अरे सर ऐसा मत करो। है, मैं ले नोट कर ले जल्दी से। हाँ थैंक यू सर। नहीं वो तो मैं कर लूंगा, अभी छोड़ो सर, चलेगा। श्योर। हाँ सर, लेकिन हो याद गया, रखो, ये सभी नोट को तो हो गया अभी। ये फॉर्मूला एकदम याद रखो, ये हाँ फॉर्मूला याद है। ध्यान बचाया जाएगा ना जब सर भी इस तरह के क्वेश्चन। यस बेटा। सर वो -4 भी है ना, क्योंकि रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस इसमें 4 भी आएगा। नहीं बेटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये होगा। ये क्वेश्चन किसका हुआ, कोई बताएंगे जिन्होंने भी किया हो ये क्वेश्चन? नहीं सर, ये डाउट है। किसी का हुआ हो ये क्वेश्चन, किसी ने किया हो? नहीं सर डाउट है, डाउट है सर। डाउट है नहीं सर। सर, डाउट है। नहीं रहा हूँ, डाउट है वो तो सर है ही। ये डाउट है सर। किसी का हुआ है, मैं हाँ पूछ सर। रहा हूँ, किसी का हुआ है तो नहीं बताएं। कोई नहीं, ध्यान से देखना तो। चल, फर्स्ट मेथड जिसे सॉल्व कर रहे हैं, a is equal to 4 to the power 1 by 3 2 to the power 1 by 3 plus 1। मैंने दोनों तरफ +1 कर दिया तो वो हो गया 1 प्लस a इज इक्वल टू, ये 4 टू द पावर 1 by 3 का मतलब है 2 to the power 2 by 3 2 to the power 1 by 3 प्लस 2, 1 + 1 2 हो गया। ये सबको क्लियर है? इसे हाँ मैंने सर। यस सर। वन, यस सर। इस पूरे से मैंने 2 to the power 1 by 3 कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट वाला आ जाएगा 2 to the power 1 by 3, सेकंड वाला में बच गया 1, 2 में बच गया 2 to the power 2 by 3। राइट नाउ जो क्वेश्चन था उस पर ध्यान दे, ये 2 to the power 2 by 3 प्लस 2 to the power 1 by 3 प्लस 1, यही पूरा का पूरा था। मतलब ये आ गया 1 प्लस a इज इक्वल टू 2 to the power 1 by 3 इंटू a से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, 1 by a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 to the power 1 by 3, दोनों तरफ क्यूब कर दिया 2। राइट, फॉर्मूला को एक्सपैंड किया मैंने क्यूब के लिए, ये गया 1 by a क्यूब प्लस 3 by a स्क्वायर प्लस 3 by a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 को उधर ले गया। राइट, 1 by a क्यूब 3 by a स्क्वायर प्लस 3 by a इज इक्वल टू 1। नोट डाउन केयरफुली। समझा सर। ओके सर, समझा। यस यस।
डन सर। यस सर, डन। वेरी सर गुड। हमें ये क्वेश्चन पूछा था तभी हम लोग को पता कैसे चलता है कि हम लोग को ये मेथड करना है? ना अच्छा, एक हम लोग ना रूल बनाते हैं कि जो भी जिसको भी पूछना हो ना, रेज योर हैंड ना, तो आसान पड़ेगा। हाँ ओके सर। ठीक है, अभी भी नहीं किया हाथ रेज। हाँ, क्या बोल रहे थे? अभी तो बोल लो बेटा, पता हाँ है सर, अरे सर मैं एक्चुअली वो बोलना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन में ऐसे 1/a² प्लस 1/a³ प्लस 3/a² वो दिया है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग को +1 करना है और डिवाइड बाय a करना है वो सब? देखो होता क्या है ना, ध्यान से सभी लोग सुनना ना, बहुत सारे की पॉइंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन के, राइट। अब ये की पॉइंट जो होते हैं ना, दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट पार्ट, राइट। अब वो की पॉइंट कौन सा है, ये पकड़ में हमें आना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज द की पॉइंट जिसे मुझे सॉल्व करना है, राइट। अब यहाँ का की पॉइंट क्या है क्वेश्चन का, वो हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे ये लिखा हुआ है, राइट। तो आपको क्या समझ में आता है? रेज योर हैंड और यू कैन राइट इन द चैट आल्सो कि इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या नजर आ रहा है, राइट। व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन ना, आप चैट में लिख दो, या बोलना चाहते हो अगर हो तो रेज योर हैंड, अच्छा रहेगा आप चैट पे लिखो। की पॉइंट का मतलब है जिसको सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ आइडिया मिल रहा हो। वेरी गुड, यस वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड, तेज, करण, कुणाल। वेरी गुड। तो सबसे बड़ा की पॉइंट अगर नजर आ रहा है तो वो एक तो है a³ दिया हुआ और ये 2 3 3 दिया हुआ। इन दोनों को देख के मुझे थोड़ा सा ये अंदाज तो हो ही रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिस इज नथिंग बट कि इफ आई ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 तो आई एम गेटिंग अ फॉर्मूला, राइट। क्या फॉर्मूला मिल रहा है? 1 + 1/a द होल क्यूब -1, राइट। एक ये मतलब मुझे जो फाइंड करना है वहां से एक हिंट मिल रहा है कि मुझे 1 + 1/a फाइंड करने हैं नाउ। तो ये फर्स्ट मेरे पास की पॉइंट मैं बोल सकता हूँ। सेकंड की पॉइंट इज a मेरे पास गिवन है 1 + 2⁻1/3 + 2⁻2/3, राइट। अब ये a जो मेरे पास गिवन है वो 1 + 1/a मेरे को चाहिए, राइट। सो ऑब्वियसली आई हैव टू ऐड 1 और 1 अपॉन में ये पूरे को लाना है, राइट। तरीका क्या हो सकता है? या तो मैं इस पूरे को 1 अपॉन में डिवाइड करूं, जो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने एक बहुत अच्छा सा उपाय इसमें किया, मैंने दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया, तो ये नंबर 2 आ गया, राइट। बट ये कन्वर्ट हो गया, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था मेरा उससे ये कन्वर्ट हो गया। तो मैंने एक और उपाय कहा, क्योंकि इसी से अगर मैं 1a ला सकता हूं तो मेरा क्वेश्चन सिंपल हो जाता। तो 1 + a मैंने कर दिया इजिकल टू 2⁻1/3, ये रख दिया 1 + 2⁻1/3 + 2⁻2/3, ये फिर a आ गया। तो एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए ये नंबर मेरे पास ये आ गया। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। दिस इज नथिंग बट 1 + 1/a। हाँ, तो कुछ की पॉइंट होते हैं क्वेश्चन के जो हम लोगों को पकड़ने पड़ते हैं, राइट। तो वो अगर की पॉइंट धीरे धीरे आप पकड़ना शुरू करोगे तो आप किस तरफ क्वेश्चन ले जाना है वो पता चलेगा, राइट। यही डिफरेंस आ जाता है 10th एंड 11th में। ओके ओके एवरीवन, ठीक है सभी को? हाँ, नेक्स्ट ये क्वेश्चन के बाद आप लोगों ने जो पूछा था क्वेश्चन, वो है दिस वन। ये किसका डाउट है? Whose doubt is this? सामने आओ, बाहर आओ, किसका डाउट है?
Pushed out with this 37 plus 20 of this. या तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या इससे पहले मैं लिख सकता हूँ 37 माइनस 2 इंटू 10 इंटू रूट 3. यस, व्हाट इज डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं सर, डाउट नहीं है, मैंने सॉल्व किया ये क्वेश्चन मतलब। अच्छा, हाथ क्यों उठा रहा है फिर? नहीं सर, सॉल्यूशन देखो, अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है तो ध्यान दो 37 ऐड करके होना चाहिए एंड प्रोडक्ट जो है 10 रूट 3 होना चाहिए. तो 10 रूट 3 को अगर मैं 2 रूट 3 इंटू 5 लिखूं तो ध्यान दो, एक नंबर 5 है, एक नंबर 2 रूट 3 है, राइट. एक नंबर 5 है, एक नंबर 2 रूट 3 है. इन दोनों को मैं अगर ये करूं तो ये आएगा 25 प्लस 2 रूट 3 इज 12 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 3, राइट. तो ये आ गया 37 माइनस दिस, इस पूरे का अंडर रूट है तो ये लिख सकता हूँ 5 माइनस 2 रूट 3 द होल स्क्वायर इज इन अंडर रूट. तो ये नंबर आ गया 5 माइनस 2 रूट 3. कंपेयर करके देखूं तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, x और y दोनों निकल गया. वेरी सिंपल, राइट. क्वेश्चन जो भी पूछ रहा हो आराम से कर सकते हैं. इज इट ओके? ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये तो होना चाहिए. कितने लोगों का हो गया था ये क्वेश्चन? यस लिखो तो. अरे वाह, ऑलमोस्ट लग रहा है सभी का हो गया था. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट वन. सर मुझे समझ नहीं आया इनमें 5 माइनस 2 रूट 3 कैसे मिला? लास्ट क्लास में कुछ पढ़ाया था इस तरह का मैंने आप लोगों को. हाँ सर. इस तरह का कुछ याद करो, कुछ पढ़ाया होगा मैंने. चलो एक बार फिर से बताता हूँ. ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस 2ab क्या फॉर्मूला होता है? अगर मैं यहाँ 5 स्क्वायर बोलूँ, इसे 2 रूट 3 का होल स्क्वायर बोलूँ, माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 3 बोलूँ, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट. हाँ सर, समझ गया सर. a माइनस बी द होल स्क्वायर आएगा. ओके सर, समझ गया. उसके अंडर रूट को हटाएंगे तो जो बड़ा नंबर है वो माइनस छोटा नंबर लिखेंगे, वही लिखा है मैंने. हाँ सर, हाँ सर, समझ गया अभी. थैंक यू सर. क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन था, राइट. ये 9 प्लस 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 1 प्लस रूट 7 होल इज इन द अंडर रूट. कोई हिंट करेगा कैसे हो करोगे, क्या करोगे? किसी का हुआ तो प्लीज बताएं. सर इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे और Very फिर a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर बन जाएगा. फिर हाँ सर. ब्यूटीफुल, बहुत हाँ, अच्छा. दीदी आपका हुआ ये? यस, आपका भी हुआ. हाँ. हाँ. कितने लोगों का हुआ लिखें, यस लिखे तो. कितने लोगों का हो गया? अरे वाह, काफी लोगों का हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो दिस इज 9 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 7 प्लस रूट 21 is in under root. We can write this as 9 plus 2 11 plus 2 root 3 plus 2 root 7 plus 2 root 21 is in under root. Or we can write this as, right, 1 square plus 3 square plus root 7 square, right, plus 2 1 into root 3 plus 2 into 1 into root 7 plus 2 into root 3 into root 7 whole is in the under root. So this is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, right? So this is 1 plus root 3 plus root 7, the whole square is in under root. So this is the answer.
आप लोग तो अच्छा स्कोर किए लगता है इस बार। सर मेरा वो जो थर्ड स्टेप तक हुआ, फिर फोर्थ स्टेप मेरा ये a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, वो मेरे को नहीं आया। उधर मैं अटक गया था इसलिए। कोई नहीं, दिमाग में आ जाएगा ना, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो तो आगे के लिए हो जाएगा। हाँ सर। ओके, डन एवरीवन। नेक्स्ट, और था क्वेश्चन? हाँ एक और था ना, यस, दिस वन, राइट। देखते हैं कितने लोगों का हुआ ये क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू डिड दिस? लास्ट क्वेश्चन जो √2 वाले थे वो। सर वो अभी तक लोड नहीं हुआ, स्क्रीन 2 पे मिनट नहीं में हो आया। जाएगा। Raise your hand, raise your hand, raise your hand. कितने लोगों के हो गए थे √2 वाले क्वेश्चन? आइए देखिए। वेरी गुड क्रिस। स्टार्ट विथ दिस 2 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 and going up to infinity. Suppose this is y. This y is equals to, since this is going up to infinity, if I'm not writing 1, एक को भी मैं नहीं लिखता हूं अगर, तो infinity जाने वाले नंबर में क्या फर्क पड़ेगा? So nothing. So if I'm saying कि I'm writing this again as y, so any problem in that? इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैं बोल रहा हूँ अगर एक को मैंने नहीं लिखा एंड उसके बाद पूरे को एक साथ मिला रहा हूँ, राइट, तो फिर से ये वाली भी तो अंदर वाली भी y होगी, तो मैंने उसको y लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, इधर y इज इक्वल टू 0 और 2, बट वी नो दैट पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट जा रहा है तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, मीन्स y इज इक्वल टू 2 ओनली। सर एक डाउट था, उधर √2 वाले पार्ट से उसको y कैसे ले लिया? हमको कैसे पता है कि ये y है? हम लोग उसको x नहीं ले सकते ऐसे कुछ? अनन्या कहाँ रहती है? Where you stay? घर कहाँ पे है? नेरुल सर। नेरुल में। ये अपना क्रीक है, वो गई है कभी उस तरफ घूमने? गई कभी? हाँ सर। गई। कितना पानी रहता है वहाँ? बहुत पानी रहता है सर। पानी रहता है। उसमें से मान लेते आज हमने क्या किया ना कि हमने कि एक बकेट पानी निकाल लिया, ऐसा पूरे क्रीक में कितना कितना लीटर पानी, मतलब कितना पानी कम हो जाएगा पूरे क्रीक से? उसमें ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा ना सर? अब कितना फर्क फिर भी? ऐसा कुछ 0.0001 टाइप। मतलब वो भी नहीं, उससे भी कम, राइट, मतलब फर्क नहीं। हाँ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पारसी खिल गई? पारसी खिल? हाँ सर। पारसी खिल में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, नहीं? बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज हैं, प्लांट हैं, वहां से एक लीफ उठा के ले आई, पारसी खिल पे कितना फर्क पड़ेगा?
सर उधर भी ऐसे क्या फर्क नहीं पड़ेगा 0.00 ऐसा टाइप ही। अब ये 2 टू 2 टू इन्फिनिटी तक जा रहा था, उसमें से तूने एक 2 निकाल लिया, कितना फर्क पड़ेगा? हाँ सर, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मींस जो अंदर की क्वांटिटी है वो भी y ही है। यस सर। अच्छा तो फिर वो इक्वल भी रहेगा तो बहुत छोटा रहेगा तो इसीलिए वो डाल दिया। तो y ओके ही लगा दिया, ठीक है सर। y 0 नहीं हो सकता, that's the reason we are writing 2, right? ठीक है सर। With the same manner, if I'll ask कि x is given, right? x is equal to under root of 2 plus under root of 2 plus under root of 2 plus under root of 2, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, राइट? ये जाएगा x is equal to under root of 2 plus x, right? Squaring both side, x square minus x minus 2 is equal to 0. So x minus 2 and x plus 1 is equal to 0 जाएगा, but under root is a positive quantity, नेगेटिव नहीं हो सकता, हमने पहले भी बात की है। So x की यहाँ भी वैल्यू 2 आ गई। Yes, तो sir. ये वाली वैल्यू भी 2 आ गई, ये वाली वैल्यू भी 2 आ गई, तो आंसर इज 2 minus 2 is equal to 0 only. अच्छा, कई तरीके होते हैं सॉल्व करने की, जैसे ये 4 है, राइट? 4 का मैंने अंडर रूट ले लिया, राइट? दैट विल बी 2, या मैं 2 को लिखना शुरू किया, 2 is equal to under root 4, राइट? इसे मैंने लिख दिया 2 plus under root of 4, फिर इसे मैंने लिख दिया 2 plus under root of 2 plus under root of 2 plus under root of 2 plus, ये तो चलता जाएगा, राइट? वही लिखा हुआ आपका, राइट? या इसी को मैंने लिख दिया 2 is equal to under root of 4 is equal to under root of 2 into 2, एंड फिर अंदर वाले 2 को मैंने लिख दिया under root of 2 into 2, फिर अंदर वाले 2 को मैंने लिख दिया 2 under root 2 into under root 2 एंड ब्ला 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 अप टू इन्फिनिटी, राइट? दोनों नंबर 2 को लिखने के प्रोडक्ट, एंड ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है मैथमेटिक्स में, इसलिए मैंने ये फ्रेम किया था आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ये चीज मैं बता सकूं या समझा सकूं, राइट? एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन नए और कुछ क्वेश्चन टफ देने जरूरी होते हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया था, और एक ए क्यूब वाला जो क्वेश्चन आपने देखा वो, ये 2 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था आपके लिए जो बहुत टफ हो, आपको थोड़े से नई चीजें सीख सको। होप आपने सीखा। डन 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 हो गया यस सर। हाँ सर। ना? और कोई डाउट किसी के भी बच रहे हों, हाँ बाद में शर्मा लेना, अभी डाउट पूछ लो। सर हाँ सॉरी, रीसेंड करता हूँ पहले, एक क्या? मिनट पहले रीसेंड कर देता हूँ ना। हाँ ये हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू? रॉन्ग नंबर, जल्दी बोलो। हेलो सर। हाँ हेलो, आ रही आवाज? आ रही? हाँ सर आ रही है, उसका इंटरनेट इशू है शायद। हाँ, किसी के और डाउट होंगे प्लीज आस्क। फास्ट फास्ट फास्ट, डू इट फास्ट, मैं आगे बढ़ूंगा। सर डाउट्स मतलब कहाँ से पूछना है? कहीं से भी बेटा, जो भी है आप पूछ के खत्म करोगे ना। आपके ये टेस्ट के तो एक डाउट आप पूछ ही सकते हो, उसके अलावा भी आप अगर चाहो तो कुछ भी पूछ सकते हो ना। हेलो सर। हाँ हाँ, कुणाल का मुझे फोन आया था, वो बोल रहा था कि उसका ट्रिगो में डाउट है। कुणाल का क्या करना अभी? तो तेरे को क्यों, तू बता अरे ना। उसका आवाज नहीं आ रहा था इसके लिए, अच्छा, तब आपको बोलने की कोशिश कर रहा था। फोन क्यों उठाया? तो पहले इसने- बता, अभी तू फोन क्यों उठाया क्लास के बीच में? सर अरे सर एक्चुअली फोन आ गया तो
हाँ आ गया कुणाल। आवाज सुनाई दे रहा है? अच्छा हाँ सर, कुणाल आ गया। उसने मुझे फोन किया कि बोला कि कुणाल तेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा सर को। मैंने बोला अरे तो सर को प्लीज बोल दे कि मुझे इसमें डाउट है और मैं बोल अरे, नहीं सकता वैसे। सब बदमाशी चल रही है, सब सर को पता चल रहा है। जल्दी भेजो डाउट्स। हाँ सर 13 और 20 ट्रिगो में। दोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सर कॉस स्क्वायर 9 डिग्री। एक मिनट बेटा। हाँ कॉस स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री टिल कॉस स्क्वायर 90, मतलब ऐड करते जाने का। हाँ 90। ये तो बहुत ही हाँ सिंपल है। सर चलो वो टाइम पे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा आपके कोई फ्रेंड बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। ये तो सर ने अच्छे से बताया भी होगा। सर cos स्क्वायर 81 और cos स्क्वायर 9 मतलब cos स्क्वायर 90 माइनस हाँ 81 लिख सकते हैं। कॉस हाँ सर। साइन स्क्वायर 9 तो साइन स्क्वायर साइन प्लस स्क्वायर cos 90 स्क्वायर माइनस 1। थीटा 1 हो फॉर्मूला यूज जाएगा। कर देगा हाँ तो सर cos साइन स्क्वायर 9 45 प्लस का cos 1 आ स्क्वायर जाएगा। 1। हाँ सर। इतने लोग बोले होंगे तेरे को समझ नहीं आया होगा, मैं धीरे धीरे करके बता हाँ देता हूँ। वही सर बहुत कंफ्यूजन लगा। कॉस 90 जो है वो 0 हो गया, उसे हटा दिया ना। कॉस हाँ स्क्वायर हाँ 90 को तो हटा दिया आखिरी वाले को ना। सर। उसके बाद कॉस स्क्वायर जो 81 है उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 9 डिग्री, 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला। हाँ हाँ ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 1 हो गया, सब 1 1 1 हो गए। एक बच हाँ गया बीच वाला जो होता है कॉस स्क्वायर 45। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसको लिख दिया 1/2। हाँ ठीक है, तो इधर 4 आ गया और उधर हाफ आ गया, 9/2 आ गया। ठीक है ओके। और कौन सा क्वेश्चन बोलो। और सर 20 क्वेश्चन तो बेटा प्लीज। 20 हाँ क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, एक मिनट। हाँ 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 स्क्वायर gamma is equals to 0. Then value of sec alpha plus sec beta plus sec gamma can be। चलो अब पहले आपके फ्रेंड लोगों से सुनना चाहूंगा। बहुत ही सिंपल है फिर से ये, लेकिन ध्यान से रेज योर हैंड फर्स्ट। जब मैं बोलूंगा तभी आपको बोलना है ना। और उसके पहले मैं बोलूंगा टेक योर टाइम, पहले सॉल्व करने की कोशिश करें फिर मैं बात करूंगा 2 मिनट के बाद।
नहीं सर, नहीं आ रहा। वेट करो, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा स्ट्रगल करो, नॉट अ बिग डील, कोशिश करो। देखो, ध्यान से देखना, राइट। सर 1 ही मिनट दोगे, थोड़ा सॉल्व हो रहा है इसके इससे लिए। अच्छा कुछ भी नहीं रहेगा कि आप सॉल्व करो, ये सबसे अच्छा किसी भी टीचर के लिए रहता है। हाँ सर, 2 ही मिनट सिर्फ। लास्ट क्लास हम लोग का बहुत स्ट्रगल में हुआ था ना, लाइट चली गई थी। हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। याद आया मेरे को, आपने फोन में किया था। अरे बहुत ठीक है। मुश्किल हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं ना बेटा, आगे आज पढ़ाना है थोड़ा हाँ सा। सर, यस सर। अब एक बात ये बताओ मेरे को ना, धीरे धीरे से समझना ना। अगर मैं बोलूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, राइट, तो ए की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं बोलूं सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 0। 0। वेरी गुड, राइट, सब एग्री करोगे इस बात को ना। दूसरा स्टेटमेंट मैं दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी? 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कोई भी स्क्वायर जो होता है या तो पॉजिटिव होता है या 0 होता है। तो दो स्क्वायर का सम मैंने कर दिया, तो क्या पॉसिबल होगा? यही तो होगा कि ए भी 0 हो रहा हो, बी भी 0 हो रहा हो, तभी 0 पॉसिबल है, नहीं तो स्क्वायर होकर तो नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। हाँ सर। अगर मैं बोलूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 0 है, इसका क्या मतलब होगा? सब ए 0 बी है। एंड सी तीनों 0 0 है। है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। चलो, तो पहला चीज तो मेरे लिए ये काम कर गया कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा का सम 0 है, तो tan अल्फा tan बीटा tan गामा का वैल्यू क्या होगा? 0। राइट, 0। मतलब tan अल्फा भी 0 है, tan बीटा भी 45। tan गामा भी 0 है। इज इक्वल टू, हाँ 0 0। हर एक 0 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 डिग्री। एवरीवन रेज योर हैंड। यस, वांट टू से? तेज? सर 0 डिग्री। 0। करण? 0 डिग्री। और कोई 0 के अलावा कुछ बोलना चाहता हो? 0 मत बोलना, 0 के अलावा कोई और कुछ बोलना चाहता हो? यस? नहीं, ध्यान दो, यहां पर गलती कर गए। क्या गलती कर गए? अल्फा की वैल्यू 0 नहीं होगी, अल्फा की वैल्यू होगी n पाई। ये 0 भी हो सकता है, ये पाई भी हो सकता है, ये 2 पाई भी हो सकता है, ये 3 पाई। पाई का मतलब जानते हो ना?
हाँ सर। हाँ सर। पुरानी सर। पुरानी मूवी में नहीं होता था, वो हीरो होता था, बोलता था पाई पाई का हिसाब लूंगा, वही वाला पाई। समझे? नहीं देखे हो पुरानी मूवी? नहीं सर, अच्छा जोक था सर, अच्छा था। हाँ सर, देखा है। देखा? हाँ। और नहीं तो फिर बचपन में पढ़े होगा ना यार, चार पाई। अरे हाँ, चार हाँ पाई। हाँ, तो नेक्स्ट नंबर वही है, चार पाई। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, राइट। एक बात बताओ मेरे को, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1। 1 कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? 1 -1। -1 होती है। क्या होती है? 1। 1 कॉस 3 पाई की वैल्यू -1, यही चलता -1। है। -1 होती है। यही चलता रहेगा। -1 सेक पाई की वैल्यू हो गई -1, यस 2 पाई की वैल्यू हो गई 1, ऐसे ही चलता है, राइट। हाँ सर। तो अब अल्फा बीटा गामा में कोई भी n पाई में कोई भी 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, या 2 पाई हो सकता है। अगर 0 होगा तो वो तीनों के तीनों वैल्यूज 1 होंगे। अगर उनमें से 2 0 होगा, 1 पाई होगा, तो ये रहेगा। एक 0, दूसरा 2 माइनस पाई होगा, एंड 3 हो तो ये होगा। मतलब ये तीनों का सम या तो 3 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या -1 आ सकता है, या -3 आ सकता है। इतने सारे आपके पास ऑप्शन थे क्वेश्चन के लिए। सर ये पार्ट समझा नहीं, आप वापस समझाओगे? क्या नहीं समझा बेटा? सर वैल्यू जो 10 है ना, 10 अल्फा, आपने सेक कॉस वो क्यों किया? वैल्यू समझा नहीं। निकालनी थी, क्वेश्चन भूल गया लगता है। वैल्यू निकालनी थी सेक अरे अल्फा हाँ, बीटा यस प्लस यस, गामा ना। सॉरी। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है या तो 0 होगी या पाई होगी। अगर 0 होगी तो 1 मिलेगा वैल्यू, अगर पाई होगी तो -1 मिलेगा। उसी को यस सर, जस्ट समझा। काम कर लिया है। ओके। ओके। यस सर। सर मेरा Yes, इससे sir. थोड़ा अलग मेथड है, क्या? थोड़ा अलग। बोलो थोड़ा सा। मैंने इसमें tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर अल्फा -1 ऐसे किया, फिर प्लस फिर रूट लेके प्लस माइनस कर दिया, +-1। बस मैंने n पाई वाला नहीं किया, उसके बजाय वो फॉर्मूला लगा के +-1 निकाला। चलेगा, लेकिन उससे कैसे निकाला? मतलब tan स्क्वायर अल्फा को आपने लिख दिया सेक स्क्वायर अल्फा -1। हाँ, तो उसको दूसरे साइड पे लेने पर वो स्क्वायर रूट का +-1 हो जाता है ना, तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड में यही आता है। लेकिन एक एक को इंडिविजुअली 0 क्यों किया tan स्क्वायर अल्फा को? सर आपने ही तो बोला ना tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0, वहां से। वो अज्यूम कर लिया ना, ठीक है, तब चलेगा। हाँ। ओके एवरीवन, खत्म? और किसी के Yes. कोई भी डाउट बचे हो प्लीज आस्क, या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? नो सर, नो डाउट। दो मिनट का टाइम ले लो आप लोग, एक बार सोच लो। कहीं भी किसी को लग रहा हो, डाउट्स हो, प्लीज आस्क। नहीं लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दी से स्टार्ट कर दूंगा आगे ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, याद है ना? पॉलिनोमियल्स पर क्वेश्चन भी पॉलिनोमियल वाला किसी ने डाउट नहीं पूछा, मतलब सबका हो गया होगा तभी नहीं पूछा। चलो ठीक है। तो होमवर्क नहीं दिया था उसमें। हाँ सर। जरूर 10th की चीजें कितना होमवर्क देता रहा हूँ चीजों पे। हाँ, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा 11th पर ले जा रहा हूँ। हाँ, आज थोड़ा घुमाता हूँ 11th की चीजों पे, राइट। तो एवरीवन रेडी? ओके सर। यस सर। यस सब सर। लोग सर सब लोग पॉलिनोमियल की और Yes, sir. प्रैक्टिस दे सकते हैं आप? सब लोग हाँ, क्या बोल रहे थे बेटा? सर पॉलिनोमियल्स की और प्रैक्टिस नहीं चाहिए बेटा, वो 10th का है, वो केवल कभी कभार यूज हो जाएगा 11th में। सर्च भी जो मैंने पढ़ाया 10th का है, कभी कभार यूज हो जाएगा 11th में ना। नहीं चाहिए अपने को प्रैक्टिस। हाँ, ओके सर। वो सब ओके सर। तो हमने पढ़ा था, मैंने रिवाइज करवा दी कि भाई ये ना हो कि दिमाग से सब कुछ निकले हो, राइट। तो इसलिए मैंने सबके प्रैक्टिस करवा दिया। आप लोगों को 30 सेकंड का मैं एक छोटा सा ब्रेक दे रहा हूँ। सब लोग जाओ पानी वानी पी के आओ, देखो नहीं हो तो बाहर में रनिंग करके आ जाओ आधे घंटे का, लेकिन 30 सेकंड में, ठीक है? उसके बाद ओके स्टार्ट। सर।
सर कैन यू रिपीट, आप कुछ बोल रहे थे? मैं बोल रहा था 30 सेकंड का ब्रेक ले लो, उसमें आधे घंटे दौड़ के आ सकते हो। ओके। Good evening, everyone. Today we are starting a new topic, right? That's known as wavy curve method. This wave type of a structure will be there. Then you have to plot the number line, right? This is known as wavy curve method, right? Wavy curve method means you have to see when your graph, when your function is positive, means above the x-axis, right? This is x-axis, so above the x-axis, when this will be below the x-axis. Maybe this will go as negative, positive, negative, positive, negative, positive, and so on. Or maybe it will go as positive, then negative, then positive, then again positive, right? So maybe different ways we have to see when this is going to happen, कब रहेगा, क्या करने हैं, न्यू टॉपिक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर होती है, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द न्यू टॉपिक। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी क्या क्या होगी जिसको आपको फर्स्ट टाइम पे देखना है, राइट? दिस टर्मिनोलॉजी, राइट, फर्स्ट दिस इज कॉल्ड ओपन ब्रैकेट, राइट? ये जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, दिस इज नोन एज ओपन ब्रैकेट। एक एक करके मैं सभी में आऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ओपन ब्रैकेट। दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन क्लोज्ड। ये लेफ्ट साइड से ओपन है, राइट साइड से क्लोज है। दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन क्लोज्ड। थर्ड इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड ओपन। फोर्थ इज कॉल्ड बोथ क्लोज्ड, राइट, बोथ क्लोज्ड। ये सब में भी मैं आऊंगा क्या एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू, राइट? यस, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस सर, ये टर्मिनोलॉजी लिखना है क्या? सब तो यू, अगर दिमाग में रह पाता है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, नहीं तो ऑब्वियसली यू हैव टू दैट यू हैव टू डिसाइड दीज थिंग्स, राइट? ये स्टूडेंट को ही डिसाइड करना है कि आप लिखने में कंफर्टेबल हो या एक बार देख लिया तो लाइक साफ मेमोरी इज देयर कि यू कैन रिमेंबर एवरी टाइम, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं जब हम लोग को यूज करना होता है नंबर्स को, राइट? नंबर्स को हम लोग को यूज करने पड़ते हैं एग्जैक्टली, देन दिस इज नोन एज द कर्ली ब्रैकेट, राइट? ये कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है ना। ये माइनस साइन जो हम लोग यूज करते हैं उसको जिस लाइक
सेट थ्योरी में जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग इसे यूज करते हैं, दैट्स नोन एज negation. This is known as negation, right? Negation means you have to negate the value. You have to negate the value. मतलब you have to minus the value. Right? Something you have to deny, something you have to reject, something you have to contradict. That's known as the negation, right? Seventh is, this is a sign for infinity. इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, exactly what is this infinity, right? And u एक ये टर्म आएगी और एक टर्म आता है ये u is for union. जब दो चीज को ऐड करना हो, दो चीज को आपको लिखना हो एक साथ में, तो you have to use the sign u, union. And this is intersection. Intersection का मतलब we have to, जो negation का काम है वही intersection का काम है, right? When you have to negate this, you have to just say that कि अब मेरे को इतनी values नहीं लेनी है, इससे आगे values नहीं लेनी है, तो that's called the intersection, right? इससे मैं स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूंगा एक ये छोटा सा आप लोगों से पूछना कि what is the value of 1/0? You have to write down in the chat. What is the value of 1/0? ओके कुछ आंसर्स मेरे पास आए हैं जिसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है एंड आई एम नॉट गेटिंग दिस थिंग. सो फ्यू ऑफ यू आर सेइंग infinity, right? Smriti, could you explain, unmute yourself, why you are saying infinity? Yes, Cindy, you are saying 1/0 is 0. Why? सर Yes. हेलो सर. हेलो सर जीरो को कौन से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो जीरो ही आता है ना? जीरो को मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो जीरो आता है, तो उसका इससे क्या लेना देना? जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 1/0 है ना? हाँ हाँ 1/0 को क्या करना? जीरो को मल्टीप्लाई करूंगा कोई नंबर से तो हो गया, लेकिन 1/0 की वैल्यू क्या होगी? 1/0 is not defined. We are not able to define this, right? हमारे पास इसकी वैल्यू है ही नहीं. जब भी ऐसा कुछ आ जाएगा आप बोलोगे भाई मेरे को वो वैल्यूज नहीं चाहिए, वो वैल्यूज नहीं लेते हैं. अनडिफाइंड होना चाहिए ना, क्योंकि मतलब आप नंबर लाइन पे जीरो कहाँ पे कट करोगे, मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइंड. थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो अपनी बात को, सही जा रही हो? मतलब सर इन द सेंस अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो जीरो को कट करने के लिए कोई वैल्यू तो चाहिए ना जहाँ पे आप उसे कट कर सकोगे. कट करने के लिए मतलब टू मार्क इट एज एन. सर आपने ये समझाया था, ये समझाया था सर पहले. हाँ हाँ सर. तो ठीक है, तब तो आप लोग जानते हो ना. तो ये हाँ सर. 1/0 is not defined, right? अब एक एक करके undefined ना. Undefined means we are not able to. Undefined and infinity ये दो different बात होते हैं, right? Undefined and infinity ये दोनों different बात है, दोनों को मैच मत करना, right? दोनों को मैच मत करना, right? Yes sir. Yes sir. दोनों को मैच मत करना, दोनों अलग अलग होते हैं, राइट? नॉट डिफाइंड, वी आर नॉट एबल टू डिफाइन. इन्फिनिटी मींस अ वेरी 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 लार्ज नंबर, वी आर नॉट एबल टू रीच देयर, राइट? यस दिति. सर वो 6/1 आप वापस एक्सप्लेन कर पाओगे? एकदम कर पाऊंगा. मान लो मैंने ये कहा कि 1/, एक मैंने फंक्शन दिया जिसमें मैंने कहा x जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है 1/x - 2, राइट?
अब मैं पूछता हूँ x की कौन सी वैल्यूज है जो मैं ले सकता हूँ जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरा रिजल्ट जो आएगा वो कुछ ना कुछ आ रहा होगा रियल नंबर। x को कौन सी वैल्यूज मैं दे सकता हूँ जिसमें मुझे रिजल्ट जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा रियल नंबर। सर एक्सेप्ट ग्रेटर देन 2। व्हाई? देन तुम्हें क्या प्रॉब्लम? सर ग्रेटर देन लेस देन 2। रेज योर हैंड। ये अपन हम लोग ने बात रखी थी अभी ना, रेज योर हैंड देन वी विल स्पीक इट आउट ना। यस करण। सर ग्रेटर देन 2 बिकॉज ग्रेटर देन 2 से कोई भी नंबर होगा तो वो इससे इजी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्यों -1 by -2 में क्या प्रॉब्लम है? 1 by -100 में क्या प्रॉब्लम है? यस तेज। सर ग्रेटर देन और लेस देन 2। ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 2 दोनों नंबर हो सकते हैं बट 2 नहीं होगा। यस सर। हाँ सर, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड है। वेरी गुड बेटा। अनन्या। अनन्या सर इसमें हम लोग सारे रियल नंबर दे सकते हैं लेकिन 2 को छोड़ के, क्योंकि वो अगर बोलेंगे तो 0 हो जाएगा ना नीचे। ऑल द तो रियल नंबर एक्सेप्ट 2। यस दीति। सर वही बोलना था, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 2। राइट, तो ऑल नंबर को बोला जाता है नंबर्स फ्रॉम, ये लिखा जाता है ऑल द नंबर मतलब -∞ टू +∞। राइट, ये तो मैंने लिख दिया लेकिन मेरे को लिखना है -∞ टू +∞। मैंने लिख दिया लेकिन मुझे लिखना है कि 2 नहीं होना चाहिए, तो मैंने लिखा ये नेगेशन। राइट, ये नंबर 2 को मैंने हटा दिया। ओके सर, थैंक यू, अंडरस्टूड। या फिर मैं बोल सकता हूँ -∞ से +∞ को, और एक तरीका होता है बोलने का, उसे मैंने लिख दिया R का मतलब हो गया ऑल द रियल नंबर। उसमें मैंने नेगेट कर दिया जो वैल्यू मुझे नहीं लेनी थी उसे, एंड दैट वैल्यू वाज 2 ओनली। ओके एवरीवन? यस सर। राइट, सो ये टर्मोलॉजी है। अब एक एक करके हम लोगों को इन टर्मोलॉजी को समझना है। राइट सर एक डाउट था इसमें 1/0 वाले में। यस सर अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग 1/∞ ले तो उसको 0 क्यों लेते हैं? अगर हम लोग 1/0 को अनडिफाइंड करते हैं तो 1/∞ को 0 क्यों लेते हैं? कौन बोला 1/∞ को 0 लेते हैं? अरे सर लास्ट ईयर साइंस में एक वो क्वेश्चन था वो विजन का, तो उसमें हम और लोग सर 1/6 ज्ञानेश्वर सर ने भी एक क्वेश्चन में 0 लिया था। 1/। हाँ सर, 1/∞ 0। 1/∞ 0 ही है। जो भी आप लोग बोल रहे हो कुछ नहीं सुनाई दिया मेरे को जब तक कि हैंड रेज नहीं होगा। अच्छा सर, तो मैं नहीं, बोल रही थी कि क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोगों ने 1/∞ को 0 लिया है? तो अब तो सुनाई देना बंद हो गया। एक साथ बोलना शुरू किए, सुनाई देना बंद। हाँ तेज बोले। सर हम लोग को मतलब ज्ञानेश्वर सर ने भी ऐसा ही बोला था कि 1/∞ 0 होता है। मत करो, ऐसा मत करो बेचारे सर को। सर सर मतलब ऐसा पढ़ा भी है कि 1/∞ 0 ही होता है। हाँ सर। 1/0 अनडिफाइंड क्यों है? एक जन बोल लिए। हाँ मैं बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनो ना। एक्चुअल जो होता क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास, देखो मैं डिफाइन करता हूँ अभी ना। मान लेते हैं हमारे पास 1 kg शुगर है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस क्या है, हम लोग उसको आधा करना शुरू करते हैं। ठीक है, 1 kg शुगर था, हमने उसको आधा कर दिया, फिर आधा कर दिया, फिर आपको हाफ कर दिया, हाफ करते गए करते गए करते गए। कल सुबह कितना शुगर बचा हुआ आपके पास? हाँ से कितना शुगर बचा हुआ कल? यस सर एटम के साइज जितना शुगर होगा। बहुत नेग्लिजिबल। अनडिविजिबल। हाँ सर, नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल नहीं के बराबर, एकदम मतलब टेंडिंग बहुत ही कम। 1 क्रिस्टल। 1 क्रिस्टल, ठीक है। 1 क्रिस्टल को भी हाफ कर दिया, उसको भी हाफ करते गया। मैं थोड़े साइंस इक्विपमेंट्स ले आया और सबको हाफ करते गया। एटम को भी हाफ किया, वहां जो आया उसे भी हाफ किया। ये हाफ करता जाऊंगा, किसी भी एंड पे मेरे पास 0 शुगर नहीं होगा। मेरा साइंस फेल हो जाएगा बट मेरे पास कभी भी 0 शुगर नहीं होगा। मेरे पास मैथमेटिकली सर तो रहेगा ही जो हमारे पास डिफाइन हो। तो इस टर्म को, ये टर्म हम लोगों के लिए बहुत नया नहीं है। ये टर्म को बड़े अच्छे से डिफाइन किया था ब्रह्मगुप्ता ने 700 AD के आसपास में। उन्होंने क्या एक बड़ा अच्छा सा उन्होंने पजल को संस्कृत के श्लोक में पूरा लिखा था। संस्कृत का श्लोक तो मेरे को याद नहीं है, मैं उसे थोड़ा सा आप लोगों को इंग्लिश में समझाता हूँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके। राइट, ये रिवर है। राइट, इन दिस रिवर दिस इज 1 माइल और जो भी लाइक
1 kilometer the distance between this river, and one man is swimming through this one from left to right or right to left, जो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, and what he is doing कि every time he is going half of this, right, हर बार वो आधा जाता है, यहाँ तक पहुंचा, फिर इतना बचा तो उसका आधा जाएगा, फिर इतना बचा तो उसका आधा जाएगा, फिर इतना बचा तो उसका हाफ जाएगा, फिर इतना बचा तो उसका हाफ जाएगा। ये हाफ जाते 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 में आप ध्यान से अगर सोच पाओ तो ये कभी भी इस एंड तक पहुंच ही नहीं पाएगा, राइट? कभी भी एक एंड से दूसरे एंड तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसी टर्मोलॉजी की हम लोगों को जरूरत थी जिसमें हम लोग डिफाइन कर सकें। देखो होता क्या है, आप लोग को, आप बात कर रहे हो जब केमिस्ट्री में, आप बात कर रहे हो फिजिक्स में, तो होता क्या है, आप अप्रोक्सीमेशन की बात करते हो, आप बॉडी को गिरा देते हो, बॉडी को गिराते हो तो आप ये थोड़ी सोचते हो कि बॉडी गिरा होगा तो थोड़ा सा हाथ का झटका लगा होगा तो वाइब्रेशन हो रहा होगा ना, एयर रेजिस्टेंस आ रहा होगा, वो एयर रेजिस्टेंस भी वहां पर काम कर रहा होगा, राइट? तब वो जब नीचे गिर रहा होगा तो उसका वाइब्रेशन के कारण जो उसका साउंड बन रहा होगा उसके कारण भी उसके वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे होंगे। हम कहाँ सोचते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि सब कुछ वैक्यूम में हो रहा होगा ना, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, हमने जो गिराया है तो मेरा एकदम स्टडी स्टिल मेरा हाथ होगा, वहां से गिरा होगा ये, तो एवरीथिंग इज इन द वैक्यूम। और आइडियल केस की बात करते हैं, बट वो आइडियल केस नहीं होता। तो आप जब भी बात करते हो, जैसे मिक्सचर में भी आप लोग मोल वगैरह में बात करते हो, मोल में बात करते हो, या आगे जाके आप और केमिस्ट्री में स्टडी करोगे तो आपको प्रोडक्ट बनने की बात होगी। तो प्रोडक्ट बनता जब है तो ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही प्रोडक्ट बनता, वहां पर 5-7 प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। जो मेजोरिटी में बन रहा होता है, जो सबसे अधिक बन रहा होता है, हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और उसी प्रोडक्ट को हम लिख देते हैं। लेकिन उस समय कई प्रोडक्ट और साथ ही साथ में उस एक्सपेरिमेंट पे बनते रहते हैं, लेकिन वो इतने नेग्लिजिबल रहते हैं कि उनको हम लोग जीरो मान के चल रहे होते हैं, राइट? तो जब जीरो की बात होती है तो क्या वो जीरो है? ये जो जीरो आप बोल रहे हो, क्या वो जीरो है? हमें नहीं पता वो जीरो है या नहीं। तो यहाँ पर जब हम लोग मैथमेटिक्स में बात करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, राइट? ये एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने कहा कि 1 को एग्जैक्ट जीरो से आपको डिवाइड करना है, तो थोड़ा सा आपको बात समझना होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो। हाँ, ये होता क्या है, ये डिवीजन क्या होता है, पहले ये समझिए, राइट? तो मान लेता हूँ एक स्केल है मेरे पास, राइट? ये स्केल थोड़ा सा टेढ़ा कुबड़ा बन गया भाई, चलेगा, मुझे तो जो समझाना है वही है। ये स्केल है, ये 10 सेंटीमीटर का एक मान लेता हूँ स्केल है, राइट? मैं इसे चाहता हूँ कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो यहाँ कट लगाऊंगा तो 2 इक्वल पार्ट हो गए, ओके, सही है ना? मैं चाहता हूँ 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना इसी को, राइट? तो 3 इक्वल पार्ट में अगर मुझे डिवाइड करना है तो इसे मैं ये 2 यहाँ कट मारूंगा तब हो जाएंगे। 5 इक्वल पार्ट है तो यहाँ कुछ कर दूंगा तब ये हो जाएगा, राइट? 7 इक्वल पार्ट है, 10 इक्वल पार्ट है, जितने भी इक्वल पार्ट्स हैं उसी से एक कम में मैं करूंगा तो ऑलवेज आई विल गेट दिस, राइट? तो हमें हमेशा ये मिल जाएगा, ठीक है? तो मुझे जितना भी डिवाइड करना है उस हिसाब से, मतलब 1/10 मेरे को लाना है, राइट? 1/10 मेरे को लिखना है, तो मैंने कहा कि ओके, जो स्केल है उसे 9 इक्वल पार्ट में मैं अंदर में डिवाइड करूंगा तो अपने आप 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 1/20 में करना है तो 19 पार्ट में डिवाइड होगा। अब मैं बोल रहा हूँ 1/0 में करना है तो मैं फर्स्ट मार्का कहाँ पे दूं? जो यहाँ पर फर्स्ट मार्का मुझे कहाँ पर देना चाहिए, ये थोड़ा सा आप सबसे छोटे पॉसिबल लेंथ में। टेक योर टाइम, सोच के बताएंगे, टेक योर टाइम। सर आपने जो क्वेश्चन पूछा आप एक और बार थोड़ा रिपीट कर सकते हो एंड में? मैंने ये पूछा कि 1/0 जब डिफाइन करेंगे तो मार्का मैं कहां पर दूंगा, किस जगह पे मार्क करूं? ये सर कहीं भी मार्क नहीं हो सकता। सर कहीं भी नहीं कर सकता। हो ही नहीं सकता। हाँ सर। नॉट पॉसिबल सर।
यस कुणाल। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि 1/0 अगर नहीं सपोज 3/0 है प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब 3 एप्पल्स है, मैं उसको 0 से अगर बोलूँ कि 0 से डिवाइड करो 3 एप्पल्स को, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो 0 मतलब कुछ भी नहीं, मतलब 3 एप्पल्स को डिवाइड ही मत करो, मतलब 3 एप्पल्स ही एंडिंग में रहेगा ना सर, मतलब वो 1 प्रैक्टिकल। होगा बेटा, वो 1 से डिवाइड हुआ मतलब वही रहेगा, वही अच्छा, रहेगा, मतलब ये 1 हुआ, 1 से डिवाइड किया इसलिए 3 का 3 एप्पल हो गया। यहाँ मतलब ये अगर इसको समझने है तो ये समझो कि 3 एप्पल को आप डिवाइड करो 0.00000000001 से पहले। ओके यस। हाँ सर अभी समझा, ना आपने जो बोला उसने जो बोला 1 से थोड़ी डिवाइड करोगे आप, हाँ राइट। अब एग्जैक्ट 0 के लिए मैं यहाँ मार्क कहाँ पर करूँ, कहीं भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। यस सर। यस सर। 1/0 इसलिए नॉट डिफाइंड होता, बट कंफ्यूजन क्यों हुआ उसको भी समझो। कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि जब यहाँ पर बात होती है तो आप इसको, आप लोग इंटेलिजेंट हो, बड़े लाइक यू आर स्मार्टर देन अस, राइट। तो वो स्मार्टनेस के कारण आप ये सोचते हो कि 1/0 का मतलब आप यहाँ पर ये सोचते हो कि 1/0.00000 बहुत सारे जीरो के बाद में 1 है, राइट। बहुत सारे जीरो लगाया फिर 1 है, इसका मतलब ये होता है कि आपका नंबर जो है, क्योंकि बहुत छोटे नंबर से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये इंफिनिटी की तरफ चला गया। यही रीजन कि 1/∞ जब आप बोलते हो तो वैल्यू जो है वो 0 के तरफ चला गया। इक्वल टू नाम का कोई चीज ना इंफिनिटी पे होता है ना ही 0 पे होता है, आपको लिखना होगा टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी या टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ये जो सर लेकिन पहले सर जब मतलब छोटे स्टैंडर्ड में तक जब ऐसा बोलते थे कि 1/∞ 0 ही रहता है, तो कैलकुलेशन में भी हम लोग 0 ही ले लेते हैं। अरे छोटे में तो ABCD पढ़ा था ना, तो उसके बाद तो सेंटेंस पढ़ा, एक साथ में ना पढ़ाएगा ना। छोटे में इसलिए बताया जाता है कि वहां तक में 10 तक में तो आपको 1090 की वैल्यू क्या बताई गई थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1090? इंफिनिटी। इंफिनिटी, जो कि गलत है। आपकी 1090 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, राइट। वो बताने का भी रीजन होता है कि जिस स्टेज में जहां तक हो, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं बता सकता। अब थोड़ी अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको कि डेल्टा एप्सिलॉन क्या होता है, डेल्टा एप्सिलॉन मेथड क्या होता है, कैसे जाएगा, राइट। आएगा समय, उसका भी हम लोग देखेंगे। अभी तो मैं इसी चीजों पर बात करूंगा कि ये सब टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। तो आई गेस सबको क्लियर होगा यहाँ तक। सर हाँ सर ये आपने वैल्यू ऑफ 1/0 पूछा है, तो हम लोग को मतलब कैसे मालूम कि आपने 1/0 ही पूछा है? 1/0.00 समथिंग पूछा होगा तो भी उसको 0 ही लिखते हो आप। भाई मारो मुझे भाई, मैंने पूछा ना अभी 1/0, मैंने कहाँ पूछा 1/0 मारो मुझे मारो। हाँ एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, और ना गाना गाना ना थप्पड़ मारूंगा, गाना गा रहा है अपना ये करके। गाना सुनाने का मैं एक दिन रखूंगा तुम लोगों के लिए कंपटीशन, ठीक है। तो अब ओपन ब्रैकेट की बात, राइट। तो व्हाट इज दिस ओपन ब्रैकेट, राइट। ओपन ब्रैकेट को कैसे समझा जाए, राइट। ये आइसक्रीम कितने लोगों को पसंद है बताओ, चॉकलेट आइसक्रीम। हाँ सर पसंद है। वेरी गुड। यस सर। यस सर, यस मुझे पसंद है। हाँ मेरे को भी पसंद है। चलो ना, ये आइसक्रीम में अगर मेरे को मिलता है ये आइसक्रीम खाने को, तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा, बाहर का जो वो जो कप है दैट वी आर नॉट ईटिंग, ऑब्वियस सी बात है। हाँ सर। राइट, कि अगर मेरे को खाना ही है तो मैं यहाँ पर आइसक्रीम खाऊंगा, बाहर का जो कप है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मेरे को नंबर्स है, मान लो ना नंबर्स मेरे पास है, और मैं बोल रहा हूँ कि नंबर मेरे पास है 2 to 6, 2 से लेके 6 तक का नंबर मेरे पास है, और मैं बोल रहा हूँ ये मैंने ये ब्रैकेट डाला, राइट। मतलब नंबर जो मेरे पास है ये 2 से लेके 6 तक के बीच में जितने भी वैल्यूज है, 10 से 11 में जब आते हैं तो 2 से 6 में जो वैल्यूज आपको नजर आती है वो होती है 3, 4, 5, बट ऐसा नहीं है। सर पॉइंट में भी 2 से जस्ट बाजू वाला राइट साइड में जो नंबर होगा 2.000000001,
तो सर इनफाइनाइट वैल्यूज होगी ना सर हाँ सर। टेक्निकली तो होंगे, तो 2 से 6 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू होंगे। तो अगर आप ये ब्रैकेट लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है you are starting from 2 going up to 6 but not including the value 2 and 6, but in between each and every value you have to take, that's called the open bracket. ये कहलाता है मेरा open bracket. Is it okay? Clear everyone? यस सर। नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा, बताएं क्या नहीं तो ओपन ब्रैकेट का ये नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया बताएं। नंबर में अगर मैंने कहा 2 से लेके 5 तक के नंबर हैं और आपको लिखना है 2 से 5 के बीच के जितने नंबर हैं सब के सब आने चाहिए, नॉट इंक्लूडिंग 2 and 5। तो उसे लिखने का मैंने कहा कि तरीका होगा 2 to 5। जैसे ये नंबर रहता, नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, राइट। इसमें कहीं पर एक नंबर रहा होगा 2, राइट, कहीं पर ये नंबर रहा होगा 5, उसके आगे पीछे भी बहुत सारे नंबर हैं। तो अगर 2 और 5 के बीच के जो नंबर्स हैं, राइट, 2 और 5 के बीच के जो नंबर्स हैं वो नंबर आपको चाहिए, राइट, पूरे के पूरे नंबर्स। तो उसे लिखने के लिए मैंने कहा ये नंबर रहेगा 2 to 5, नॉट इंक्लूडिंग 2, नॉट इंक्लूडिंग 5। 2.1, 2.2, 2.3, 2 plus root 2, 2 plus root 3, राइट, 4.8, 4.9, 4. लाइक इतने जितने भी नंबर्स हैं सबको लिखने का तरीका होगा 10। इज इट ओके? यस सर। किसी को नहीं समझ में आया था वो बोले इज इट ओके? डन? समझ गया सर अभी। हाँ सर। ध्यान से देखो ये। सर। हाँ सर आ गया। क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट को मैंने दिया आपको राइट यहां से, दिस इज कॉल्ड क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है? अगर मैं लिख रहा हूं 2 to 6 और उसमें मैंने क्लोज रखा हुआ है तो ध्यान दो इस बार मैंने रखा है कॉर्नेटो। कॉर्नेटो का क्या होता है? आइसक्रीम तो खाऊंगा वो खाऊंगा, बाहर के जो रेफर्स है वो भी खाऊंगा, राइट। मतलब नंबर 2 से 6 के बीच का तो पूरा है ही मेरे पास, राइट। नंबर 2 से लेके यहाँ तक का तो हमारे पास है ही है, और साथ ही साथ 2 और 6 को भी जब मुझे लेना होगा तो लिखने का तरीका रहेगा क्लोज ब्रैकेट। इज इट ओके? यस सर। यस सर। राइट, दिस इज कॉल्ड क्लोज ब्रैकेट। तो हमारे पास ओपन और क्लोज हो गया। अब इसी में मैं 2 से लेके 6 तक बोल रहा हूं, जिसपे मैंने 6 पर क्लोज कर दिया एंड 2 पर ओपन कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 6 इंक्लूडेड है, 2 नहीं है, 6 लेना है, खत्म होगा। Yeah, right? तो दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन क्लोज ब्रैकेट, राइट। इस तरफ ओपन है, इस तरफ क्लोज्ड है, राइट। सेमी ओपन क्लोज्ड ब्रैकेट, राइट। नाउ कर्ली ब्रैकेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा नंबर होता है, मतलब नंबर सिस्टम में दिस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? जब आप लोग नेचुरल नंबर लिखते हो, होल नंबर्स लिखते हो, इस तरह के नंबर्स हम लोग जब लिखना शुरू करते हैं ना, ये नंबर लिखने के लिए, राइट, ये नंबर लिखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये होता है। जैसे नेचुरल नंबर हमने लिखा, अभी तक तो हमने क्या सीखा कि इन बिटवीन जितने नंबर है पूरे आ गए। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6, राइट। तो मैंने 1 लिखा, 1 के बाद सीधा आया 2, राइट, 2 के बाद सीधा आया 3, 3 के बाद सीधा आया 4। अब ये नंबर्स मेरे साथ चलते जा रहे हैं, राइट। अब ये नंबर्स जो मेरे साथ चलते जा रहे हैं, दिस इज नोन एज कर्ली ब्रैकेट। जितने डिस्क्रीट वैल्यूज हैं उनको लिखने का जो तरीका होता है, दिस इज नोन एज कर्ली ब्रैकेट, राइट। डिस्क्रीट चीजों को लिखा जाता है। होल नंबर्स में भी आप ऐसा ब्रैकेट देखोगे। होल नंबर्स में भी it will start from 0. This is 0, then it will go for 1, then it will go for 2,
then this would go तो for सर इसी तरह से सेट्स में कंपलसरी होता है कि कर्ली ब्रैकेट ही बनाना है, राइट सर? एकदम। सेट्स जब भी होते हैं, जो नंबर डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं उसमें आपको कर्ली ब्रैकेट लेना है। डिस्क्रीट नंबर मतलब 1 के बाद 10 ले लिया, 10 के बाद 15 ले लिया, 15 के बाद 20 ले लिया। ऐसा जब भी नंबर्स आप ले रहे हो, जब भी डिस्क्रीट सिलेक्शन होगा ना, तो आपको यूज करना है कर्ली ब्रैकेट। यहाँ देखो डिस्क्रीट आप ले रहे हो, राइट? ये मैंने ड्रिंक ले लिया, राइट? या मैंने ये कैंडी ले लिया, राइट? ये कुकीज मैंने ले लिए, राइट? ये डिस्क्रीट चीजें आपने सेलेक्ट की। इन बिटवीन आपने नहीं लिया, डिस्क्रीट चीजें ली, दैट्स कॉल्ड द कर्ली ब्रैकेट्स। मींस नो पॉइंट्स इंक्लूडेड। मे बी द पॉइंट भी आ जाए, लेकिन आएंगे 1.2, 7.5, 9.8, जो भी नंबर्स आए वो डिस्क्रीट में आने चाहिए। आजू बाजू के नंबर नहीं आने चाहिए, दूर दूर के जो नंबर्स है वो आने चाहिए, राइट? यस सर। इट्स कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट्स, राइट? ये ब्रैकेट्स की मैं बात समझा रहा था, तो होपफुली एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट? नेगेशन जिसकी हमने बात की थी, राइट? नेगेशन का क्या मतलब था? नेगेशन का मतलब था ये, आपको ख्याल रखना है, ये नेगेशन का मतलब है नॉट इंक्लूडिंग ना, उसने थम्स डाउन कर दिया है, राइट? जो आपको नहीं लेने हैं उसकी बात हो रही है, दैट्स कॉल्ड द नेगेशन, राइट? नेगेट करना है, हटाना है, इंक्लूड नहीं करने हैं, राइट? एक्सक्लूड करने हैं, राइट? दैट्स कॉल्ड द नेगेशन। ओके? यस सर। Sir, I have doubt. Yes, beta. Sir, in the curly brackets, the numbers which are included, example 1.2, then 3.7. So means they are only the selected ones, no? Okay, sir. Understood. ये तो फ्रैक्टल है ना सर? Very good, beta. This is called fractal, right? फ्रैक्टल जो होता है ये रिपीट अपने आप को करता जाता है इन्फिनिटी तक। इट्स गोइंग 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 अप टू इन्फिनिटी। जब इस तरह से फ्रैक्टल्स बनते हैं, अपने को आगे बढ़ते जाते हैं, इट्स गोइंग अप टू, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा होगा, उसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके अंदर ये इनफाइनाइट तक लूप बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड द फ्रैक्टल। जैसे आप देखोगे ट्रेन में आप जा रहे हो, तो आप देखोगे ट्रेन के दोनों जो ट्रैक रहते हैं, आगे जाके दिखता है कि कहीं पर दे आर मीटिंग, राइट? आप वहां जाके देखोगे तो देखोगे वहां वो मीट नहीं कर रहा, फिर दिखता आगे जाके कहीं वो मीट कर रहा होगा, वहां पहुंचे वहां दिखता है वहां भी मीट नहीं कर रहा। वो कभी मीट नहीं करता, बट हमेशा फीलिंग आती है कि इन्फिनिटी में कहीं जाके ये एंड अप हो जाएंगे, जो एंड अप नहीं होते हैं। द सेम थिंग हियर ओनली, इट्स प्लस माइनस इन्फिनिटी। या तो मैं इन्फिनिटी की तरफ जा सकता हूँ या माइनस इन्फिनिटी जा सकता हूँ, दोनों ही वे में इट विल गो, राइट? दिस इज कॉल्ड फ्रैक्टल, राइट? इन्फिनिटी को समझाने के लिए मैंने आपको ये दिया था। आई गेस एवरीवन इज गेटिंग दिस। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये नंबर लाइन क्या रहता है। ध्यान दो, ये नंबर लाइन में जैसे ये नंबर्स बने हुए हैं, राइट? ये जो नंबर्स बने हुए हैं, इसमें ध्यान से अगर देखो तो आपने ये 0 0 के आगे का ये नंबर्स है, राइट? 0 से पीछे के लिए ये नंबर्स हैं, राइट? 0 के आगे के नंबर्स जो होते हैं उसको पॉजिटिव हम लोग बोलते हैं, अगर इंटीजर्स है तो इंटीजर, नहीं तो रियल नंबर है तो रियल नंबर। नॉन नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे, रैशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा, तो जितने नंबर्स है सब इंक्लूड रहेंगे, राइट? तो ये जो नंबर्स हमारे पास है 0 से आगे वाले, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट? एंड 0 से पीछे के लिए जो हमारे नंबर आ रहे हैं वो नेगेटिव नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं ना। तो ये डिवाइड इसी तरह से होते हैं। मैंने अगर बोला नॉन नेगेटिव नंबर्स का मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स, राइट? तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मतलब होना चाहिए पॉजिटिव या 0। तो 0 से लेके मैं इन्फिनिटी तक चला गया। ध्यान दो, 0 पर मैंने क्लोज दिया है और इन्फिनिटी हमेशा ओपन होगा। एग्जाम्पल भी मैंने अभी दिया आपको कि बहुत दूर जाने पर भी लगता है कि समथिंग इज एंडिंग, बट कभी एंड नहीं होता, राइट? समथिंग इज एंडिंग बट कभी एंड नहीं होता, तो दैट्स कॉल्ड, राइट, 0 टू इन्फिनिटी। नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव होगा या
नेगेटिव होगा अप टू 0, दिस 0, राइट। तो अलग अलग टर्मोलॉजी होंगे, वो आगे जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे वो दिखता जाएगा, बट दिस इज कॉल्ड द नंबर लाइन। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को रिगार्डलेस हम लोगों को क्लेम करना व्हाट आर द नंबर्स, राइट। सो अब ये नंबर लाइन मेरे पास है, उसमें मैंने कुछ चीजें लिख के रखी हुई है, जैसे x ग्रेटर देन 2 है, x लेस देन 14 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। अब इस नंबर लाइन में जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको मेरे को कन्वर्ट करके अपने तरीके से लिखना है ब्रैकेट्स के साथ, राइट। तो x ग्रेटर देन 2 नॉट इंक्लूडिंग 2, तो मैं ये लिख रहा हूँ ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से लेके ये इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं, एंड दोनों तरफ पर ओपन ब्रैकेट होगा, राइट। x लेस देन 14, तो 14 से नीचे कहां तक जा सकता है? माइनस इन्फिनिटी तक, राइट। इट्स गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 14, राइट। यस दिति, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं सर, वो आंसर देना था, दैट्स इट। राइट। नाउ x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 मतलब -3, ध्यान देना यहाँ पर क्लोज्ड हो गया ये, राइट, क्योंकि इक्वलिटी साइन आ रही है, राइट। -3 से लेके ये चला जाएगा पूरा का पूरा कहाँ तक? तो ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक। -3 पर क्लोज चला गया एंड इन्फिनिटी पर अपने आप में ओपन चला गया। x लेस देन इक्वल टू 2, राइट, लेस देन इक्वल टू 2, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके ये 2 तक चला गया। सभी लोग नोट करो, कहीं कुछ पूछना चाह रहे हो प्लीज 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 आस्क। Hopefully everyone is getting this. सर why do we exclude infinity and minus infinity? मतलब ओपन ब्रैकेट क्यों होता है उधर? अभी तो बताया था, इन्फिनिटी कभी पहुंच ही नहीं सकते। तेरे को इंटरेस्ट क्या लगता है मैथ्स के अलावा? स्टडी के अलावा क्या और इंटरेस्ट लगता है? एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तेरे? नहीं सर। नहीं, क्या चीज में इंटरेस्ट है बता? मतलब फुटबॉल में इंटरेस्ट है एंड रेसिंग एंड गेम्स। रेसिंग में इंटरेस्ट है? यस सर। क्या दौड़ता है? कितना दौड़ता है? कितना किलोमीटर तक दौड़ता है? नहीं नहीं, मतलब सर F1 रेसिंग, कार रेसिंग। अरे यार रहने दे यार, तुझसे ना हो पाएगा, तू और सर कंप्यूटर वाला। हाँ बेटा। सर x ग्रेटर देन इन्फिनिटी ऐसा पूछ सकते हैं? होता है ना बेटा, अभी तक हम लोग सर पहुंच तो उसमें कैसे लिखते हो कर्ली और उसमें x ग्रेटर देन इन्फिनिटी? मैथमेटिक्स में नहीं आया है ऐसा कुछ, बट इमेजिनेशन में। ग्रेटर देन इन्फिनिटी मतलब कैसे लिखेंगे? तो एक बात, आप लोग क्वेश्चन करने के बाद वेट किया करो आंसर आने का ना, एक के बाद एक पूछते ही जाओगे तो आंसर कब दूंगा मैं? इन्फिनिटी बहुत तरीके के होते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं। जितना आप लोग, हम लोग जो पढ़ते हैं या हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह हम लोग जो पढ़ते हैं, ये 1700 के आसपास में जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री था 17 to 1800 का, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, राइट। बहुत रिसेंट मैथमेटिक्स जो होता है, जो आप पढ़ते हो, वो मैथ्स में जो पढ़ेंगे वो केवल एक है, वो 1945 में बेस थ्योरम करके एक प्रोबेबिलिटी में था वो। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कुछ 1700 समथिंग में ये सब जो चीजें हुई थी उनकी बात होती है, राइट। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं या अभी जहाँ तक हम लोग खोज चुके हैं, जो इन्फिनिटी, कई डिफरेंट लेवल के इन्फिनाइट होते हैं, कई डिफरेंट लेवल के इन्फिनिटी को हम लोग स्टडी करते हैं, राइट। अब वो इन्फिनिटी को जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको बहुत सारे अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, बट दिक्कत क्या है, राइट, दिक्कत क्या है कि हम लोगों को वो चीजें अभी हम लोग को स्टडी हमारी इसमें नहीं करनी होती। इसमें हम लोगों को बहुत ही बेसिक चीजें करनी होती है, वही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। सो अभी बहुत सारे इन्फिनाइट होते हैं, मैंने कहा ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फिनिटी होंगे, राइट। मतलब थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो कैंटोर ने बहुत सारा सिस्टम दिया था ना नंबर्स वगैरह के लिए। कैंटोर की इन्फिनिटी जो है दैट्स लाइक
बहुत यूजफुल रही है ना, उसने काफ़ी अधिक वर्किंग किया है उसमें ना। जर्मेलो की बात करें तो जर्मेलो ने बहुत अधिक काम किया हुआ है। हाँ सर, उसने एक सेट थ्योरी भी दी थी कुछ। हाँ, फर्मा के फॉर्मेट जो है, फर्मेट थ्योरम सुने होंगे। हाँ सर, फर्माट्स लास्ट थ्योरम। फर्मा का फॉर्मेट जो है उन्होंने बहुत सारी बातें कही हुई है ना। विल्सन की थ्योरम है, उसने इन्फिनाइट के बारे में बात की हुई है। सबसे बड़ी चीज, सबसे माना जाता है जो 10 बेस्ट फॉर्मूला है मैथमेटिक्स के, जो 10 बेस्ट फॉर्मूलाज है मैथमेटिक्स के, उसमें से 2 फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो 300 बीसी के पहले के हैं। 300 बीसी के पहले के 2 फॉर्मूला को इंक्लूड किया गया है मैथमेटिक्स में, जो बेस्ट फॉर्मूला माने जाते हैं, 10 बेस्ट फॉर्मूलाज माने जाते हैं वर्ल्ड के, राइट। उसमें फर्स्ट है जो हम सब के लिए बहुत नोन है, बहुत प्यारा है हमारा, वो है पाइथागोरस, राइट। पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हो। और सेकंड है वो है इक्लूड का, इक्लूडियन मैथमेटिक्स आप लोग पढ़े होंगे, या इक्लूड का अलजेब्रा पढ़े होंगे, या लेमा पढ़े होंगे 10th में काफी लोग। तो इक्लूड का सीबीएसई बोर्ड वालों ने पढ़ा होगा, शायद आईसीएसई वालों को नहीं हो, या थोड़ा बहुत कहीं वर्ड लिखा हुआ होगा। सर हम लोग को नहीं हाँ सर, पढ़ा है हम लोग ने। तो उतना पढ़ा है सर, सर सब ने पढ़ा भी पढ़ा है सर। ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैं उससे आगे जो बताने वाला हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इक्लूड ने एक लेमा दिया, एक थ्योरम अपना दिया। उनका थ्योरम था कि देयर मस्ट बी इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, देयर मस्ट बी इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। जो प्राइम नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट प्राइम्स होते हैं। उसने ये प्रूव किया, ये 300 बीसी के आसपास का मैं बात बता रहा हूं, राइट। सो काफी सारी चीजें हैं जो वर्किंग पे रही लोगों के। तो इनफाइनाइट बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, उसकी बात करते जाएंगे हम लोग धीरे धीरे ना। ये मैंने कुछ नंबर्स आपको दे दिए हैं, राइट। ओके, जल्दी से आप क्लिक कर लो या नोट कर लो, और जल्दी से इनके आंसर्स आप लिखिए। सभी को यूज करें ब्रैकेट्स को, व्हाट यू कैन यूज। Just a minute. Some network issue. Just go through this, coming in fraction of second. Yeah. Able to see now? Yes, sir.
ब्रैकेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट का एकदम ख्याल रखना ना। वेरी गुड, यस यू आर राइटिंग वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। Okay, let's start with first one. x लेस देन 1, तो यहाँ कहीं मेरे पास 1 है। ओके, x लेस देन 1, 1 से नीचे की बात हो रही है और 1 पर भी ओपन है, राइट। सो आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 1, इट्स ओपन बोथ साइड। x ग्रेटर देन इक्वल टू -6, राइट। -6 क्लोज भी है इस बार और उससे आगे जाने हैं आपको, राइट। -6 to infinity. This time at -6, this will be closed and this will be open. X greater than equal to 4. So this is 4 to infinity. 4 closed, infinite open, right? X greater than equal to 8. 8 to infinity, right? This is closed and this is open. X less than equal to minus infinity to 1. How many of you got correct answer? Write down yes in chat. Yes, get this, यही था, right? इसी के आंसर्स लिखने थे। फर्स्ट इज माइनस इन्फिनिटी टू 1, बोथ ओपन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। चेक योर आंसर, सबका सही रहा? वेरी गुड, गो फॉर दिस वन, राइट। नाउ अंडरस्टैंड दिस, राइट। जब हमने यहाँ तक बात कर ली तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना बनता है, राइट। दोनों तरफ क्लोज्ड है एंड ओपन है, उसे लिखने का तरीका क्या रहेगा? दैट आई एम गिविंग यू हियर ओनली, राइट। दोनों तरफ क्लोज्ड है, राइट। ए पर भी क्लोज है,
राइट, बी पर भी क्लोज है, दोनों तरफ क्लोज होने का क्या रहा, ये ओपन क्लोज है, मतलब 2 को, ए को मैंने ओपन रखा है, बी को क्लोज रखा है, ये क्लोज ओपन है, ए को क्लोज किया है, बी को ओपन रखा है, दोनों ओपन है, माइनस इन्फिनिटी टू बी है, माइनस इन्फिनिटी टू बी, दोनों को ओपन रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट सब लोगों को ख्याल में होना चाहिए। ये इनइक्वलिटी में लिखने का तरीका वो, इंटरवल्स में लिखने का तरीका वो, ये ग्राफिकल नोटेशन हुआ। होप अभी तक जो हम लोगों ने किया था उसको लिखने का तरीका मैंने यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश की। नोट इट डाउन। सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर, आगे करना है तो। Everyone, please take the screenshot. Yes, sir. Done. Okay. Now the challenge is coming for you. Right, for perfection. चलो ये क्वेश्चंस जल्दी से करके बताने हैं आपको। ये पूरे के पूरे D3 तक हैं, जो भी लगता है आपको। जैसे हाँ, ये सब में ख्याल रखना, जैसे B2 है तो इसमें U बताया था ना, जो यूनियन यूज करना है, माइनस इन्फिनिटी टू -3 U, 3 टू इन्फिनिटी, राइट। टेक योर टाइम, ब्रैकेट्स के साथ में लिखा। डू एवरीथिंग देन राइट डाउन द आंसर, नहीं तो आंसर लिखने में टाइम अधिक लगा लोगे ना। पूरे को आराम से आप करो।
Done. 0 1, this 1 to infinity, right? 1 closed, infinity open, minus infinity to minus 2, both open, right? This is minus 1 to infinity, right? Both open, right? Minus infinity to minus 4, both not open, 1 close, 1 open, right? Minus infinity to minus 3, closed, union 3 to infinity, this time both open, right? Minus infinity to minus 2, ओपन, इन्फिनिटी तो हमेशा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ओपन होने हैं, यूनियन 1 to infinity, right? X greater than 2, so this is open and greater than 2 going there, means 2 to infinity. Hope everyone is getting this. X less than equal to 3, right? Minus infinity to 3, right? X greater than equal to 4, right? 4 to infinity, 4 closed, right? Minus infinity to 0, both open. X less than minus 2 means minus infinity to minus 2, closed, open, union, close 3 to infinity, right? X less than equal to minus 3, minus infinity to minus 3, union 1 to infinity. Now, how many of you are getting all correct? Write it down, please. Diti, very good. सर अगर हम लोग एंड में ऐसे एरो डालेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या 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 क्या? जैसे C1 और C2 में आपने एरो नहीं डाला, ऐसे एरो डालने पे कुछ बदलता नहीं है ना, सेम ही है ना? एरो का मतलब होता है जा रहा है, जाते ही जा रहा है, वो अधिक अच्छा है ना। मेरे को लिखने में थोड़ी सी लाइक टैब से ही मैं लिख देता हूँ ना, विदाउट पेन एंड ऑल, तो मेरे को दिक्कत जाती है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गिवन, बट यू आर वेरी करेक्ट। एरो देना इज मच मोर बेटर देन दिस, राइट? ये लाइन को रोकने का मतलब हो गया कि इट्स स्टैंडिंग देयर ओनली, राइट? इफ यू आर गिविंग एरो मींस इट्स गोइंग एंड वी आर नॉट एबल टू जस्ट ब्लॉक द थिंग्स, राइट? I guess understand everyone, right? सबका सही है? Yes sir. Yes sir. ना? ये एक बेसिक ये मैंने समझाया, लेकिन ये काफी आगे तक कहानी बढ़नी है इसकी, राइट? इसके आंसर्स तो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आंसर्स तो पहले ही बता दिए आपके, राइट? सर मुझे एक डाउट है। ऐसे मुस्कुरा लो पहले तो, देखो क्या डाउट है? हाँ सर, वो जो B2 और B3 है ना, जिसमें यूनियन था, तो फर्स्ट स्टेप मेरा करेक्ट था, बाद में है ना मैंने सेकंड स्टेप और एक बढ़ाया कि उसको नेगेशन के फॉर्म में ले लिया, वो भी चलता है? चलता है, अभी नेगेशन को थोड़ा सा यूज करूंगा मैं ना, चलता है। ये जो आपने किया वो पूरा, राइट? हाँ हाँ, वो जो आपने पहले किया था ना, वही एग्जांपल से मैंने नेगेशन ट्राई किया, तो वो करेक्ट है ना? मुझे लगा आपने मेंशन नहीं किया, इसके लिए गलत होगा। बढ़ेगा इससे?
हैं एक बार फिर चलो हाँ? ये नोट कर लें आप लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे। क्लिक कर लें, फोटो ले लें और अच्छा है। ओके हाँ सर ले लिया। हाँ सर हो गया। एक बार रिवीजन पूरे के पूरे जो आज पढ़ाया